मध्य प्रदेश का मऊगंज चर्चा का विषय बना हुआ है और इस चर्चा के विषय में सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है कि मऊगंज में आखिरकार गलती किसकी थी। पुलिस की गलती थी या फिर आदिवासी परिवार की गलती थी। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज इस बड़े सवाल पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि मऊगंज जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि मऊगंज में हुआ क्या था, उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं, थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूं। फिर उसके बाद में इस सवाल पर भी आएंगे कि मऊगंज में गलती किसकी थी, पुलिस प्रशासन की गलती थी या फिर आदिवासी परिवार की गलती थी। दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना है कि मऊगंज में 2 महीने पहले सड़क हादसे में अशोक नाम के एक युवक की मौत हो गई थी और अशोक के परिजन जो है वो एक शनि द्विवेदी नाम के एक युवक पर हत्या का आरोप लगा रहे थे कि उसकी सड़क हादसे में मौत नहीं हुई है, उसकी मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है। अब इस कहानी के दो पहलू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन का कहना था कि जो अशोक नाम का युवक है, जो आदिवासी परिवार से आता था, उसकी जो मौत है वो महज एक सड़क हादसा था, यह पुलिस प्रशासन कह रहा है। और शनि पर यह आरोप लग रहा था क्योंकि शनि भी अब इस दुनिया में नहीं है। आदिवासी परिवार ने शनि की पीट पीट कर हत्या कर दी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन जब वहां पर दबिश देने गया तो पुलिस प्रशासन पर पथराव किया गया, जिसमें हमारी मध्य प्रदेश पुलिस के एक एएसआई की शहीदी हो गई। उसके बाद में तहसीलदार के हाथ पैर भी टूटे। उसके बाद में एसडीओपी को जलाने की खबर भी अब वायरल हो रही है। जलाने की तैयारी थी एसडीओपी, महिला एसडीओपी को। ये सब आदिवासी परिवार ने किया है और ये जग जाहिर है। अब पुलिस प्रशासन लगातार तहकीकात कर रहा है इस मामले पर, वो पुलिस के हाथ में है। लेकिन इसके दो पहलू है। पहला पहलू जो मैंने आपको बताया कि अशोक के परिजनों का यह कहना था कि भैया इसकी हत्या नहीं, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसकी हत्या हुई है क्योंकि जो शनि द्विवेदी था उससे कुछ जमीन का लफड़ा था, जमीन वाला विवाद भी चल रहा था पिछले दिनों। और इत्तेफाक से जब एक्सीडेंट हुआ तो वहीं से शनि निकल रहा था और इसी को लेकर के आदिवासी परिवार ने यह आरोप लगाया था कि हमारे बेटे या हमारे भाई या हमारा जो अशोक है उसकी जो हत्या है वो शनि ने की है, शनि द्विवेदी ने की है। उसके बाद पुलिस प्रशासन तहकीकात करता है, पुलिस की जांच में ये पाया जाता है, पुलिस के लोग ये बताते हैं कि ये हत्या नहीं थी, ये महज एक सड़क हादसा था। लेकिन पुलिस प्रशासन की गलती बस यहाँ पर है इसमें कि पुलिस प्रशासन उन्हें शायद इस बात से संतुष्ट नहीं कर पाया कि यह हत्या नहीं, सड़क हादसा ही था। पुलिस के लोग, पुलिस विभाग के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी है, अगर आदिवासी परिवार को समझाते, तथ्यों के साथ तथ्य रखते, उनके सामने बातचीत करते, बिठा करके उन्हें समझाया जाता और ये कहा जाता कि ये महज एक सड़क हादसा था। अगर पुलिस की जांच में ये था, पुलिस ने इसकी जांच की थी, ये महज हत्या नहीं सड़क हादसा था, तो पुलिस के लोग, पुलिस के आला अधिकारी आदिवासी परिवार को समझा सकते थे। लेकिन वो आदिवासी परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाए। ये सवाल डीजीपी साहब से भी मीडिया ने पूछा था आज सुबह, और ये सवाल जैसे ही उन्होंने सुना तो वो कैमरे के सामने से हट गए, वहां से चले गए। तो ये तो हो गई एक पक्ष की बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कितना ही बड़ा कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस मामले में कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं थी। आदिवासी परिवार ने जो गलती की है उस गलती से पूरा मध्य प्रदेश नाराज है और होना भी चाहिए। एक एएसआई की शहीदी वहां पर हो गई, तहसीलदार साहब के हाथ पैर आपने तोड़ दिए, आपने महिला एसडीओपी को पकड़कर जलाने की कोशिश की, ऐसी खबरें चल रही है। इतना सब कुछ हो गया, पुलिस की पूरी टीम पर इतने लोग टूट पड़े और जो शनि द्विवेदी है उसकी भी हत्या कर दी गई। आप सोचिए कि कानून हाथ में लेना कहां तक ठीक है। अरे आप आला अधिकारियों के पास जाते, कोर्ट से केस लगवाते,
कुछ भी करके उसकी जांच करवा लेते, लेकिन शनि द्विवेदी को उठा करके किडनैप करना और शनि द्विवेदी के साथ उनके पिता के साथ मारपीट करना, वो तो गनीमत ये रही कि शनि द्विवेदी के जो पिता हैं वो भाग गए वहां से, तो उनकी जान बच गई, आज वो इस संसार में है। लेकिन शनि द्विवेदी इस संसार में नहीं है, उसकी आदिवासी परिवार ने हत्या कर दी। उसके साथ एएसआई की भी इस पूरे घटनाक्रम में शहीदी हुई। उसके बाद पुलिस कर्मियों पर पथराव हुए जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पूरे मध्य प्रदेश में मऊगंज की चर्चा इसलिए भी है, और ये सबसे बड़ा जो सवाल था, इसमें मैंने बताया दो पहलू है। पहली बात यह है, पुलिस कर्मियों को ऐसा अगर कोई भी मामला आता है और यदि परिजन संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनको बैठा करके समझाना चाहिए। यदि पुलिस की जांच में ये आया था कि अशोक की हत्या नहीं हुई थी, महज एक सड़क हादसा था, तो पुलिस कर्मियों को बकायदा बिठा करके समझाना था, बुझाना था और उनको संतुष्ट करना था, और ये सवाल मीडिया ने पूछा भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कानून हाथ में लेकर के आप किसी को किडनैप कर रहे हैं पहले और उसकी हत्या कर दे रहे हैं पीट पीट कर, उसके बाद में आप पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, उसके बाद में उसमें एएसआई साहब की जान चली जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तहसीलदार साहब के हाथ पैर तोड़ देते हैं, वो आईसीयू में अभी भर्ती है। तो भाई साहब, अभी मध्य प्रदेश तो कानून से ही चलेगा, कानून हाथ में कोई भी व्यक्ति कैसे ले सकता है? जितने भी लोग दोषी थे, जितने भी लोग दोषी थे, उन लोगों को क्या पुलिस कर्मियों पर पथराव करना था? उन लोगों को क्या कानून हाथ में लेना था? उन लोगों को क्या शनि द्विवेदी को किडनैप करना था? उन लोगों को क्या किडनैप करके उसकी हत्या कर देना था? ये कहां तक ठीक है? ये तो बिल्कुल बर्दाश्त होना ही नहीं चाहिए। और ये बिल्कुल, अगर पुलिस का कहना सही है कि वो महज एक सड़क हादसा था और उसके बाद भी ये परिजन नहीं माने और उसके बाद कानून इतना बड़ा हाथ में लिया इन्होंने, तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। और मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है इसमें सपोर्ट में है पुलिस प्रशासन के, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ी घटना थी। और इस घटना में लगातार सवाल पूछना और हत्या करके आप डबल हत्या कर रहे हो, दो हत्या कर रहे हो इस पूरे घटनाक्रम में, और सवाल पूछ रहे हो पुलिस प्रशासन से कि इसमें तो पुलिस की गलती थी, वो तो हत्या थी। वो 2 महीने पहले वो घटना घट गई थी, वो घटना घट गई थी। आप पुलिस के सवालों से जवाबों से यदि संतुष्ट नहीं थे, आपको कोर्ट जाना चाहिए था। हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, कई उच्च अदालतें हैं हमारे देश में। कानून अगर हमारी नहीं सुनता है तो उसके लिए कई कानून बनाए गए हैं। आप अच्छा ढंग का वकील कर लेते, सब कुछ कर लेते, लेकिन आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत क्या थी? सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें तो पुलिस की गलती है, तो क्या आपकी गलती नहीं है? क्या आदिवासी परिवार की गलती नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून हाथ में लेना कहां तक ठीक है? यदि कानून हाथ में लिया है आपने, उसमें हमारी मध्य प्रदेश पुलिस के एक एएसआई शहीद हुए हैं, तो क्या उनके परिवार के प्रति हमदर्दी नहीं बनती मध्य प्रदेश के लोगों की? जो तहसीलदार साहब घायल हुए हैं, बुरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हुए हैं, क्या उन तहसीलदार साहब के प्रति हमदर्दी नहीं बनती? जो शनि द्विवेदी 2 महीने बाद मार दिया गया, और यदि आपके हिसाब से अशोक की भी हत्या हुई, मान लीजिए कि अशोक की भी हत्या हुई, तो मैंने बोला कि उसका एक कानूनी तरीका हो सकता था, लेकिन ये कानून हाथ में लेकर के इस तरीके की चीजें, अभी पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है, ब्राह्मण लोग भी सड़कों पर उतरे हैं और उतरना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। लेकिन ये जो सबसे बड़ा सवाल था कि गलती किसकी थी, पुलिस की थी या आदिवासी परिवार की थी, मेरे ख्याल से ज्यादा गलतियां तो आदिवासी परिवार की थी। पुलिस प्रशासन की ये गलती हो सकती है कि भैया वो संतुष्ट नहीं कर पाए होंगे। तो ये चीजें हैं। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।